नहीं, माता-पिता की बात मत करो कि माँ-बाप को ऐसा हम कोई उदाहरण दे देते हैं या कुछ बोल देते हैं या समाज को कुछ बोल देते हैं। आप अगर बात कर रहे हैं तो उन माता-पिता के बच्चों की बात करो, आप लड़कियों की बात करो उनकी। माता-पिता का चेहरा अपने आप ही सामने आ जाएगा, है ना? जैसे आपने देखा होगा कि 10वीं की क्लास की जो लड़कियाँ होती हैं, है ना? वहाँ तक लड़कियाँ बिल्कुल सीमित होती हैं, बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। होता है ना, जैसे जब 10वीं अगर 10th क्लास पास हो गई तो उनके रिजल्ट के समय लड़कियां बिल्कुल बराबर होती हैं। फिर उसके बाद 12th में जब आती हैं तो लड़कियों की गिनती फिर कम हो जाती है। फिर फर्स्ट ईयर में आती हैं, सेकेंड ईयर में आती हैं, लड़कियां और कम हो जाती हैं। तो ये कम क्यों हो जाती हैं? इनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है या बुद्धि कम हो जाती है? अगर दिमाग कमज़ोर हो जाता है तो 10वीं तक ठीक था, उसके बाद क्यों दिमाग कमज़ोर हो गया? तो इसमें दिमाग बराबर रहता है। इसमें लोगों को लड़कियां 10वीं तक ही दिखाई देती हैं, माँ बाप को भी 10वीं तक ही दिखाई देती हैं। उसके बाद उनको वो लड़कियां कम दिखाई देती हैं, उनका शरीर उनको ज़्यादा दिखाई देता है, वो चाहे बाहर वाले हों। फिर उनके समाज वाले भी पहले देखते हैं और फिर माता पिता भी देखते हैं कि लड़की अब बड़ी हो रही है, तो वो धीरे धीरे एजुकेशन में बिल्कुल कम हो जाती हैं। लड़के वहीं रहते हैं, लड़के और आगे निकल जाते हैं, बढ़िया अपना जो भी कर रहे हैं अपने सपनों के लिए वो करते जाते हैं, लेकिन लड़कियां उधर पे आपको दिखाई ही नहीं देंगी, आगे तक बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। आप देखिए ना अपने इंडिया में क्रिकेट में देख लीजिए, कोई भी खेल में देख लीजिए, हाँ कोई भी मतलब जो भी उनका टैलेंट रहता है उन हर चीज़ों में 90% सिर्फ मेल मिलेंगे आपको, फीमेल बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो ये फीमेल के लिए बहुत ही, जबकि फीमेल को नहीं मालूम रहता है, फीमेल ने शायद कोई सपने सजाए हों 8th में 10th में कि अब हम 10th पास होंगे, फिर उसके बाद 12th आएगा, फिर उसके बाद हो सकता है 2-4 साल बाद ग्रेजुएशन कर लें, तो फिर यूपीएससी कर लें, आईएएस में हो जाएं। ये उसके सपने हो सकते हैं जो शायद उसके मन में विचार हों, लेकिन ये विचार किसी के माता पिता के मन में नहीं आता है कि हमें लड़की को पढ़ाना है। बिल्कुल जितने भी हो हमें केवल उसमें पढ़ाई में ध्यान लगाना है, उसको आगे से आगे पढ़ाना है, कुछ ना कुछ बनाना है। उनको बस 10वीं तक 11वीं तक उनको बस फिर लड़की का शरीर ही दिखता है और कुछ नहीं, और फिर लड़का ढूंढना चालू हो जाता है कि बस घर परिवार थोड़ा अच्छा हो, सब अच्छा हो, और फिर उसके बाद शादी कर दें 1-2 साल तक। फिर उसके बाद क्या है, 8वीं 10वीं के बाद तो वो फिर पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना बंद ही कर देते हैं माता पिता, शादी के लिए इकट्ठा करना चालू कर देते हैं। तो शादी जरूरी क्यों है? शादी करो, शादी के लिए हम खिलाफ नहीं है कि शादी मत करो, शादी करो। भैया लड़की को अगर आपने 10 साल मेहनत आपने करवाई है, टाइम बर्बाद किया है, आपने 10 साल पैसे बर्बाद किए हैं, तो भैया 5 साल और 10 साल और पैसे बर्बाद करोगे तो वही लड़की कहाँ पहुँचती है? जब वो उसने 10th में 12th में बिल्कुल फर्स्ट आ गई है या पास ही कर लिया है, तो फिर वो आगे क्यों नहीं पढ़ सकती है? कि उसका 5वीं के बाद दिमाग ही नहीं लग रहा है, फेल होते जा रही है, या 8वीं के बाद फेल होते जा रही है, तो भाई कुछ ना कुछ उसको टैलेंट है। हाँ, यहाँ पढ़ाई भी ज़रूरत नहीं होती है कि पढ़ाई ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई ना कोई टैलेंट भी रहता है। कुल मिला के 10वीं तक लड़कियों में जो ध्यान जाता है माता पिताओं का, उनके रिश्तेदारों का, उन्हीं के समाज का, सिर्फ उनके शरीर में ध्यान जाता है और किसी चीज़ में ध्यान नहीं जाता है। लड़की बड़ी हो गई, लड़की देखने लगी है, अब कोई लड़का देखो, मतलब ये बातें होती हैं, ये प्रथाएं जो 200-250-300 साल पुरानी है, ज़्यादा नहीं कि ये शादी करना ही ज़रूरी होता है ना? फिर वही जब शादी की बात फिर लड़की से करते हैं कि हमने ये लड़का देखा, वो लड़का देखा है, और फिर बहुत समझाते हैं, फिर घर के पूरा खानदान आ जाता है, बुआ फूफा नाना चाची चाचा जितने भी रहते हैं सब आ जाते हैं, तो वो समझा समझा के कि भाई लड़का अच्छा है, नौकरी करता है या गवर्नमेंट सर्विस है या दुकान है या व्यापारी है, कुछ भी है, तो लड़के का दिमाग बिल्कुल 100 लोग मिलकर ऐसे कर देते हैं कि वो बेचारी 10वीं 12वीं तक ही रह पाती है। फिर उसके आगे की ज़िंदगी उसकी गारंटी ना उसके माता पिता लेते हैं, ना उसके ससुराल वाले लेते हैं, ना उसका पति लेता है। उसके साथ क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम रहता है। मालूम अगर हो भी जाता है तो कान बंद हो जाते हैं माता पिता के, आंख बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि लड़कियां पराई होती हैं। ये भी साबित कर दिया लोगों ने कि लड़कियां पराई होती ही हैं, है ना? भाई लड़की 12th पास हो गई तो उसके पास दिमाग तो होगा ना, हाँ, कि हमने 12th पास कर लिया, अब हमें आगे ऐसा करना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा कोई जीवन साथी भी होगा, तो ऐसा हो कि कम से कम हमें हमें हमारे साथ साथ हमारे माता पिता को भी चाहे, अपने हमारे माता पिता को भी अपने माता पिता जैसे बने। ये 50-60-70% लड़कियों की एक सोच होती है कि हमें कोई दूल्हा ऐसा मिले कि हमारे मम्मी पापा को भी वो अपने मम्मी पापा समझे, लेकिन लड़की के मम्मी पापा ऐसे समझते ही नहीं हैं।
वो एक बोझ प्रकार का रहता है कि भैया ये बोझ जल्दी से उतर जाए। कहते ही है माँ बाप कि कंधे का बोझ है, लड़की की शादी है, बड़ी हो गई है, दिख रही है, लोग ताने मारते हैं, कुछ ना भी कर रहे हो तो जबरदस्ती की एक बात में 99 बात घुसेड़ के उसको फिर हटा ही देते हैं। वो फिर वो वहां से जब निकलती है ना वो लड़की, तो वो समझ लो वो फिर डोली नहीं निकलती, वो उसकी अर्थी ही निकलती है वो। तो ऐसे माता पिताओं को मैं गाली नहीं दूंगा, बुरा नहीं बोलूंगा। भैया तुम्हारी लड़की है, तुम जो कुछ का चाहते हो करो भैया। इससे अच्छा तो जब उसका जन्म होता है तब उसको खत्म कर दो। क्यों अपना फर्ज सिर्फ 10 साल तक निभा रहे हो, 10वीं तक पढ़ा रहे हो, 12वीं तक पढ़ा रहे हो। लड़कों को देखो ना। हाँ, लड़के भी यहाँ से वहाँ सब कुछ करते हैं, हर चीज में मेल ही तो आते हैं ना। हाँ, लड़के ही आते हैं हर चीज में। आईएएस ऑफिसर में देख लो, साइंटिस्ट में देख लो, इंजीनियरिंग में देख लो, डॉक्टर में देख लो, खिलाड़ियों में देख लो, हर चीज में। हाँ, कोई टैलेंट है सिंगर्स वगैरह में देख लो, आते हैं ना। हाँ, तो लड़कियां क्यों नहीं है आगे इन सब चीज़ों में? तो इनके लिए तो मैं बस इसीलिए मैं बोलता हूँ कि या तो शादी करो, तो घटिया शादी मत करो, शादी करो ऐसी शादी करो कि भैया लड़की के लिए कोई लड़का ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। आपके पास खुद रिश्ते आए उसके लिए। हैं, कहीं ना कहीं भैया लड़की को देखा होगा या उसकी कोई चर्चा हुई होगी, तो भैया चर्चे में जो रिश्ते आते हैं ना वो अलग ही होते हैं। जो चर्चा करने वाले जो रिश्ते होते हैं लड़के वालों के, तो उनको ही मालूम रहता है कि भैया लड़की पढ़ी लिखी है, आज आईएएस है, तो उनके घर हम रिश्ता लेके जा रहे हैं, तो हमें उसके जैसा बनना है, हम उस लायक हैं कि नहीं। तो ये चीज़ होना चाहिए माँ बाप के अंदर, है ना। छठवीं सातवीं से जो उसको बोल देते हैं ना लड़की को कि अब तुम ठीक से चला करो, ठीक से रहा करो, बाल बांधा करो, ये सब दुनियादारी, ये सब ये उसके दिमाग में भर देते हैं, जबकि उसको इतना नहीं मालूम रहता है ना। ये उनकी सोच है, खराब रहती है। तो ये सोच अगर बदलें तो आगे लड़कियों का भी भविष्य ऐसे ही रहेगा जैसे लड़कों का रहता है। नहीं तो भैया तुम्हारी बेटी है, जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है।